साल 1984 में पाकिस्तान को रोकने के लिए इजराइल ने भारत के साथ एक सीक्रेट मिशन का प्लान शेयर किया था। योजना थी कि भारत और इजराइल दोनों देश मिलकर पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला करेंगे और उसे नष्ट कर देंगे। देखें जी, बिल्कुल बात ठीक है। 1980 की दहाई में जो है इसराइल ने पहली कोशिश की थी पाकिस्तान का जो है एटमी रिएक्टर जो कोहटा है उसको तबाह करने की कोशिश की थी। उन्होंने पूरा एक प्लान किया था कि और इंडिया के साथ मिलकर किया था कि इंडिया से वो तैयारे उड़ेंगे और पाकिस्तान में दाखिल होंगे। लेकिन उस वक्त हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, शुरू से ही हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत मजबूत रही है, उनका एक किरदार रहा है। तो उन्होंने पहले पता कर लिया और उनको आने से पहले ही उनको जो है वहाँ पे आने से पहले ये राज फाश हो गया और वो रास्ते से वापस चले गए थे। इसके बाद दोबारा अटैक करने आए थे तो वो तो पाकिस्तान ने उनके हथियार गिरा लिए थे, वो पायलट्स पकड़ लिए थे, जो कि मेरी इतलात हैं आज तक जो है वो इसराइली पायलट्स जो है पाकिस्तान की कैद में आज तक वो लोग जो कोहटा पे अटैक करने आए थे यहाँ पर, ये दूसरी बार जब आए थे। तो वो जो इसराइल है उसके अज़ाइम तो ये है पहले से वो पाकिस्तान के एटमी रिएक्टर के पीछे तबाह कर दे, ताकि जब इसको तबाह कर दिया फिर यूक्रेन वाला हाल कर दें या किसी और मुल्क वाला हाल कर दे पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है ना, जो 80s की बात कर रहा हूँ, वो दौर है जिस दौर में जनरल हमीद गुल वगैरह जैसे लोग मौजूद थे। बड़ी मजबूत जो है हमारी जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, अभी भी हैं, अब तो खैर बहुत आगे एडवांस हो गई हैं अब तो उस वक्त से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत चले आ रहे हैं। उस वक्त से जो है इसराइल कुछ नहीं कर सका। तो ये इसराइल और इंडिया का गठजोड़ जो है बहुत पहले से चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। और अभी जो हमारी जो पहलगाम वाक़े के खुद करा के और जो है पाकिस्तान के ऊपर डाला गया और जंग की गई, उसके अंदर भी इसराइल के लोग जो है वहाँ पहुँचे हुए थे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, और वहाँ जो है वो उनको गाइड कर रही थी इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर हमले करने की, बता रही थी। लेकिन उनका क्या हाशर रुका, आखिर में वही सफ़ेद जो है झंडे लहरा के फिर भागे। तो इनका जो नेक्सस है बहुत पहले से चला आ रहा है।